सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मुसलमानों से सवाल किया जाता है और कहा जाता है तुम गद्दार हो। मुसलमान गद्दार होते हैं, इस्लाम के मानने वाले गद्दार होते हैं, ये कौम गद्दार होती है। लेकिन दोस्तों, गूगल कर लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, अंग्रेज़ों की गुलामी करने से लेकर अभी तक, जो मैं आपको कई बार एक स्पेशल रिपोर्ट भी बना चुका हूं, जिसमें 2 सालों के अंदर इसी मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू नामी कितने ही गद्दार पकड़े गए हैं। पूरी रिपोर्ट हमने पेश की है। चलिए, बात घुमाएंगे नहीं। आज जो मुसलमानों का मज़हब, गद्दारों का मज़हब तलाशते थे, आज उनसे उनकी औकात पूछते हैं। है तुम्हारे पिछवाड़े में गू तो गद्दारों की, देश के गद्दारों की जाति नाम पूछ कर दिखाओ। मोहतरम हजरात, मेरे प्यारे देशवासियों, ये आज वीडियो और आज का ये वक्त अंधभक्तों के और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है। ऐसे बकरी चोरों को पहचानो, ऐसे गंदी नाली के कीड़ों को पहचानो। आज भारतीय इंटेलिजेंस ने एक गद्दार को पकड़ा है। भारत और पाकिस्तान की जंग में हमारा कितना नुकसान हुआ, जबकि 1% भी नहीं होना चाहिए था। जितनी ताकत हमारी है, जितने पावरफुल हम हैं और जितनी बकैती हमारी है, उस हिसाब से पाकिस्तान तो ख्वाब में भी हमारे इलाके में घुस नहीं सकता था। तो फिर हमारे फाइटर जेट को नुकसान कैसे हुआ? हमारे ऑपरेशन की जानकारी आतंकवादियों को कैसे मिली? पहलगांव वाली लोकेशन, टूरिस्ट स्पॉट, एग्जैक्ट तमाम तरह की चीज़ें पाकिस्तान को कैसे मिली? हम पाकिस्तान को इस बार ढंग से सबक क्यों नहीं सिखा पाए? तस्वीरें बदल रही हैं। प्रेशर यह है कि नहीं, अपनी झूठी तारीफ करो। भारतीय सेना ने जो ज़बरदस्त कारनामा किया है, उनकी गाथा तो अलग है, लेकिन जो बेड़ा गर्क मोदी सरकार ने किया है, इसकी कहानी अलग है। डराया गया, धमकाया गया, अकाउंट विदहेल्ड किया गया, इंडिया में अकाउंट बैन किया गया, जो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको ब्लॉक किया गया। ये तमाम चीज़ें करने के बाद सच को मोदी सरकार और ख़ुद मोदी छुपा ना पाए। आखिर जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उन्हीं का नाड़ा उतर गया है, वो नंगे हो गए हैं। हजरात मोहतरम, ज़रा आज धर्म देखते हुए इस लड़की को पहचान लीजिए। पहली तस्वीर हिंदूवादी तस्वीर, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये भक्तों की दीदी है। हरियाणा और पंजाब से यूट्यूबर ये हैं ज्योति मल्होत्रा। इनके अलावा 6 और पाकिस्तान के जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। आज आप देख रहे होंगे गोदी मीडिया में शांति है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा, ज्योति है ऊपर से मल्होत्रा है। 4 बार ये पाकिस्तान जाकर भगवा लहरा के आई है। आड़ भक्त इसी में खुश थे। आरोप यह है कि ये पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आकर देश की गोपनीय सूचना दुश्मन देश को लीक कर रही थी। जो किसी गद्दार को देखकर उसके मजहब को याद करने को कहते हैं, मेरी गुजारिश है, जितने भी पेशाब पीने वाले प्राणी हैं, अपने नाक, कान और पिछवाड़े का छेद बड़ा करके ध्यान से इस खबर को देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान के ट्रेन में, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे, पाकिस्तान की ट्रेनों में बैठकर ये वीडियो पाकिस्तान जाकर बनाने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। दोस्तों, रिपोर्ट बता रही है कि ज्योति 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान गई। वहां उसने पाक हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से अपनी करीबियां बढ़ाई और खुफिया जानकारी धीरे धीरे शेयर करने लगी। इसके ज़्यादा कोई मिलियंस में फॉलोवर नहीं, बताया जा रहा है कि 1-2 लाख इसके फॉलोवर हैं। लेकिन क्योंकि अपना जिस्म दिखा कर लोग फेमस आराम से हो जाते हैं और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है बढ़िया वाली। वैसे देखा जाए तो ये मोदी जी की रेल, मोदी जी की योजनाओं को
आगे प्रमोट कर रही थी और मोदी जी को लग रहा था कि अरे ये तो मेरी बच्ची है, अरे ये तो भाजपा का समर्थन करती है, गद्दारी तो हो ही नहीं सकती, ये गद्दार कैसे हो सकती है। लेकिन जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि ये आज देश की गद्दारों में से एक अहम गद्दार है। ऐसे में जहां पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाई है, देखना ये चाहिए कि जब भारत इतना ताकतवर है तो चोट हमें लगी कैसे। चोट इनकी वजह से लगी। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ज्योति मल्होत्रा जैसे बहुत हैं, मुसलमान भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों में भी गद्दार हैं, हिंदुओं में भी गद्दार हैं, हर जगह गद्दार हैं, हर तरह के गद्दार हैं। लेकिन गद्दारी का जब इल्ज़ाम लगता है और गद्दारी में नाम उछलता है तो एक बहुसंख्यक समाज, सड़ा हुआ समाज आकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता है। आज परवरदिगार ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसको भी आप मानते हो, उसने तुम्हारी अकल पर लाठी चलाई है, तुम्हारे मुंह को काला कर दिया है। तुम्हारी शक्लें पहले से मस्त थीं, अब और काली हो गई हैं। अगर अब तुम्हारे पिछवाड़े में, शर्मगाह में दम है तो अब कह के दिखाओ कि ये मल्होत्रा साहिबा जो हैं गद्दार हैं, कि भैया समझ रहे हो, हाँ, कि आशिक हैं पाकिस्तान। सोचने वाली बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा की जगह कोई मुसलमान नामी होता तो गोदी मीडिया एंकर और पत्रकार गोदी मीडिया के इतना ज़्यादा चीखते कि उनका कच्छा पलट कर देखा जाता तो बड़े बड़े लहंडे उसमें चिपके होते। ये इतना ज़ोर लगाकर चीखते हैं कि गर्दन की नस फूल जाती है जब मुसलमान के खिलाफ बोलना होता है। लेकिन आज गोदी मीडिया पूरी तरह से इस पे अब्बा टब्बा चब्बा हो चुका है, क्योंकि मिश्रा से ज़्यादा बड़ा गद्दार तो देश का गोदी मीडिया है। आज तक ने लिख तो दिया क्योंकि चलाना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब इस गोदी मीडिया की रिपोर्ट भी देख लीजिए, जहां पर गोदी मीडिया को लिखना पड़ गया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाक के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। यहां आज तक ने भी जानकारी दी कि जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जरिए पाकिस्तान वीज़ा लेकर गई, जहां पाक हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से नज़दीकी रिश्ते बने। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों के साथ कनेक्ट थी और उनको तमाम भारत की खुफिया और सेंसिटिव जानकारी, सेना की जानकारी दे रही थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, जो कि यूट्यूबर है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी। वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ उसने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई और साथ में इसके 5 साथी भी। पाकिस्तान भी ज्योति मल्होत्रा गई थी साल 2023 में और पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में ज्योति आई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी। देश की सनातनी हिंदू गद्दार ज्योति मल्होत्रा वैसे तो भारत माँ का नाम लेती थी, भगवान श्री राम और शिव शंभू के नाम का तिलक लगाती थी, लेकिन वो भारत माँ की पीठ में और कोख में छुरी पर छुरी दाग रही थी। जरा इस वीडियो को देखिए, ये 2 वीडियो हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तानी ट्रेन को और पाकिस्तानी, दूसरी वीडियो में देखिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही थी। अब आप देखिए, भारत में खा रही है, भारत से कमा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल्ली तरह से संस्कारी आंटी प्रमोट कर रही। अगली आप अगर वीडियो देखेंगे तो ये मोदी सरकार के तमाम इवेंट को प्रमोट कर रही हैं, हर तरह के। जैसे कि जो वंदे भारत है, जब वो लॉन्च हुई तो ये पहला इनको टिकट दिया गया, ये वहाँ भी गई और उन्होंने हमारे वंदे भारत को, अगर आप इनके काम को देखेंगे तो आप चाह कर भी शक नहीं कर पाएंगे कि ये भारत के साथ, भारत माँ के साथ इस तरह से गद्दारी कर रही थी। देखिए देश के गद्दारों की असलियत,
जिसको पहचानना मुश्किल होता है। हेलो गाइस, जय हिंद। मैं हूँ अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देख लो कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे स्टेज की। और आ चुकी है फर्स्ट आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना स्टेट के बीच में दूरी को कम करने के लिए वंदे भारत तेलुगु लोगों की जान शान मान। ये है खूबसूरत सी नई वंदे भारत का फर्स्ट लुक और हम लोग हरियाणा हिसार एक ऐसी जमीन जहाँ के इतिहास से कभी कोई हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा की सरजमीन पर पैदा होने वाला कोई देश से और भारत माँ से गद्दारी करने वाला पैदा नहीं होता। हरियाणा के लोगों को देख लीजिए, भारत माँ के नाम पर लड़ने मरने मारने पीटने काटने और टुकड़े टुकड़े कर देने का दम रखते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाने का भी दम रखते हैं। लेकिन उस जमीन को ये किसकी नजर लगी कि हरियाणा हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा भारत की आज तक की सबसे बड़ी गद्दार, डिजिटल गद्दार बनकर उभरी है। ये देखिए एक और वीडियो इनके रीलिया गट्ठर से निकाला है हमने, जिसमें कई तरह की चीजें दिख रही हैं। ये पाकिस्तान के हर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हैं। पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड से लेकर पाकिस्तान की साड़ी, पाकिस्तान के और तरह के जो ट्रेडिशन है उसको ये प्रमोट कर रही हैं। खाना पानी, घूमना फिरना, सूट बूट, इतर, भाई क्या क्या, पाकिस्तान की गलियां, हर चीज़ ये प्रमोट कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि इनको पाकिस्तान से खूब प्यार भी मिला। पाकिस्तान के झंडे के अंडर इन्होंने कई वीडियोस भी बनाए हैं। गाना इसमें पंजाबी लगा है, वीडियो में ये खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कॉपीराइट के चलते हुए मैं आपको गाना सुनाऊंगा नहीं, लेकिन जानकारी इस वीडियो के साथ एक और दे दूँ। ये पाकिस्तान की पालतू जानवर भारत से गद्दारी करते हुए 3 बार पाकिस्तान गई और तीनों बार उसने क्या क्या ही किया होगा ये तो अब इसी से पूछना चाहिए। ANI ने भी कंफर्म किया है, ज्योति रानी डॉटर ऑफ हरीश कुमार, हिसार हरियाणा की रहने वाली, जिसको जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और उसने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी ऑफिसर अहसान उल रहीम से मुलाकात की, दिल्ली में भी मुलाकात की थी और फिर पाकिस्तान वो 2 से 3 मरतबा गई थी और उन्होंने भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी जासूसों को दी थी। हमारे हिंदुस्तान के सीधे साधे मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदू भाइयों को ये लगा कि यार ये तो पाकिस्तान जा रही है मंदिर बनाने, पाकिस्तान जा रही है वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने, और उसके कुछ व्लॉग देखकर ऐसा लगता था हिंदू भाइयों को कि चलो पाकिस्तान में जो मंदिर है उसके दर्शन तो करा रही है। लेकिन दर्शन कराना तो दूसरी तरफ ये मेन काम नहीं था। मेन काम ये था कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर जाकर ट्रैवलर के ज़रिए, व्लॉगर के ज़रिए, यूट्यूबर होने के बहाने पीछे से ये भारत माँ के साथ गद्दारी करती हुई नजर आ रही थी।